हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का संस्कृत का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और चैप्टर हमारा 5 है। ओके, चैप्टर 5 पंचम पाठ है और चैप्टर का नाम है शरीरावयवाः, यानी कि शरीर के अंग। तो वीडियो के साथ बने रहिए, इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और अगर कहीं पर दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, तीसरा नंबर से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन आंसर। पहला नंबर तो शब्दार्थ है और दूसरा नंबर बस उसको रीड करना है। ओके, देखते हैं तीसरा नंबर से। तीसरा नंबर देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी कि प्रश्नों के उत्तर लिखें। क नंबर देखिए, कर्णाभ्याम किम करोति, हम लोग देखिए कान से क्या करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्णाभ्याम श्रीणोति, मतलब कान से हम लोग सुनते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बस संस्कृत में है तो आप लोगों को हार्ड लगता है। फिर देखिए ख नंबर, नासिकाया किम करोति, नाक से हम लोग क्या करते हैं, तो इसका आंसर देखिए नासिकाया जिघ्रति, नासिका यानी कि नाक से हम लोग सूंघने का काम करते हैं। क्लियर है। फिर वैसे श्वास भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल सूंघने का जिक्र किया गया है चैप्टर में, इसीलिए जिघ्रति होगा। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट घ नंबर का क्वेश्चन है, कस्य चवर्णम दंते करोमि, दांत से आप किसे चबाते हैं, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा भोजनस्य चवर्णम दंते करोमि, हम लोग दांत से भोजन को चबाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट घ नंबर, वयम काभ्याम कार्यम कूर्मः, हम लोग किससे काम करते हैं, मतलब कौन सा अंग से काम करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वयम हस्ताभ्याम कार्यम कूर्मः, हम लोग हाथ से काम करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अंग नंबर, हस्ते कति अंगुल्यम संति, यानी कि हस्ते कति अंगुल्यः संति, मतलब हमारे हाथ में कितनी अंगुलियां हैं। कॉमन सी बात है, आपको पता ही होगा 5 होते हैं। तो देखिए उत्तर, हस्ते पंच अंगुल्य संति, हाथ में 5 अंगुली होते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मंजूषात उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको चुन चुन कर यहाँ पर खाली स्थान में भरना है। तो देखिए क नंबर, वयम खाली स्थान कार्यम कुर्मः, तो हम लोग किससे काम करते हैं, तो कौन सी बात है, हम लोगों को पता है हम लोग हाथ से काम करते हैं। ओके, तो ये वाला जो हस्ताभ्याम है उसको यहाँ पर भरना है। उसी तरीके से ख नंबर देखिए, स्वास्थ्य शरीरे एव स्वास्थ्यम खाली स्थान भवति, स्वास्थ्य शरीर में क्या स्वास्थ्य रहता है, तो हमारा मस्तिष्काम स्वास्थ्य रहता है। ओके, मतलब मस्तिष्क आप समझ सकते हैं, माइंड ठीक ठाक रहता है। फिर देखिए नेक्स्ट ग नंबर, मुखे खाली स्थान दंता संति, मुख में कितने दांत होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वात्रिशंत। क्लियर है, 32 दांत होते हैं, इसलिए कहा जाता है 32सी दांत, तो यहाँ पर 32 दांत होता है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए घ नंबर, ऐसा मम खाली स्थान, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है नासिका, इसको भरना है, यह मेरा नाक है। फिर देखिए नेक्स्ट अंग नंबर, भवान खाली स्थान किम करोति, तो इसका खाली स्थान में आपको भरना पड़ेगा नेत्राभ्याम। ओके, नेत्राभ्याम। तो इस तरीके से हमारा 4 नंबर भी कंप्लीट हो जाता है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यथा योग्यम मेलयत, यानी कि इसको मिलान करना है। तो देखिए अ और ब, अ को ब के साथ मिलान करना है। एक मिलान किया हुआ है आपका बुक में हस्ताभ्याम, हस्ताभ्याम से देखिए मिलान किया हुआ है कार्यम करोमि, हाथ से हम लोग कार्य करते हैं। तो उसी तरीके से क नंबर देखिए, पादाभ्याम, यानी कि पैर से हम लोग क्या करते हैं, तो कौन सी बात है, पैर से हम लोग चलते हैं। उसी प्रकार देखिए ख नंबर, नेत्राभ्याम, यानी कि आँख, आँख से हम लोग क्या करते हैं, आँख से हम लोग पश्यामी, हम लोग देखते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट ग नंबर, कर्णाभ्याम, यानी कि कान, कान से हम लोग सुनते हैं, तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं, सॉरी संस्कृत में बोलते हैं उसको श्रुणोमि। ओके, सुनना यानी कि श्रुणोमि संस्कृत में कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट घ नंबर, जिह्वाया, तो इससे हम लोग देखिए जीभ से हम लोग क्या करते हैं, अस्वाद्यामी, हम लोग स्वाद चखते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अंग नंबर, नासिका, नासिका से जैसे कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जिघ्रामी, हम लोग सूंघते हैं और श्वास भी लेते हैं, पर यहाँ पर श्वास का जिक्र नहीं किया हुआ है, बस सूंघना का जिक्र किया हुआ है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की ओर।
6 नंबर भी 4 नंबर के जैसा ही है, चुन चुन कर लिखना है। तो देखिए 6 नंबर, मंजूषात उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको चुनकर खाली स्थान को भरना है। क नंबर देखिए, मम शरीरे खाली स्थान हस्तौ अस्थ। हमारे शरीर में कितने हाथ होते हैं? तो 2 हाथ होते हैं, 2 हाथ होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट ख नंबर, सा खाली स्थान खंजन घंज, तो यहाँ पर पादेन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट ग नंबर, सरोजा खाली स्थान अंधा, तो यहाँ पर नेत्राभ्याम हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट घ नंबर, भिक्षुका खाली स्थान कुज्जा, तो यहाँ पर पृष्ठेन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अंग नंबर, नवीना खाली स्थान वधीरा, तो यहाँ पर कर्णेन हो जाएगा। इस तरीके से हमारा 6 नंबर भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, थोड़ा हटकर है। 7 नंबर, अशुद्धम पदम चिनुत। यहाँ पर अशुद्ध शब्द को चुनना है, अशुद्ध पद को चुनना है। यथा एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, देखिए यथा मतलब एग्जाम्पल होता है, फलानी भवनानी वृक्षानी नयनानी। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द है जो अशुद्ध है संस्कृत में व्याकरण के तौर पर? ओके, व्याकरण के तौर पर ग्रामरली कौन सा शब्द है जो गलत है? तो यहाँ पर दिया हुआ है देखिए वृक्षानी, यानी कि वृक्षानी यहाँ पर मिस्टेक है। तो उसी तरीके से हम लोगों को बताना है। क नंबर देखिए, गमति यच्छन्ति पृष्ठन्ति धावन्ति, तो यहाँ पर कौन सा शब्द गलत है? तो यहाँ पर देखिए गमन्ति, ये गलत है। फिर देखिए नेक्स्ट, रमनेन गृहेन सर्पेन गजेन, तो यहाँ पर गजेन गलत है। फिर देखिए नेक्स्ट ग नंबर, लताया मताया रम्या निशया, तो यहाँ पर मात्या गलत है। ओके, मात्या जो शब्द है पद है वो गलत है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट घ नंबर, लते रमे माते प्रिय, तो यहाँ पर माते आपका अशुद्ध पद है, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट अंग नंबर, लिखति गर्जति फलति सेवती, तो यहाँ पर सेवती हमारा अशुद्ध पद है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मंजूषात पदानि चित्वा यथाया पूर्ति कुरुत, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको देखकर इसी में से चुन चुन कर हम लोगों को नीचे जो यहाँ पर दिया हुआ है खाली स्थान सबको भरना है। तो देखिए मैं इसे एक बार पढ़ देता हूँ। देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक भरा हुआ है, पूरा एकस्य निरिपस्य एक प्रिय वानर आसीत्, एकदा निरिप सुप्तः आसीत्, वानर व्यजनेन तम अविजयत, तदेव एक मक्षिका निरिपस्य नासिकायाम उपाविशत, यद्यपि वानर वारं वारं व्यजनेन ताम निवारयति स्म, तथापि स पुनः पुनः निरिपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म, अन्ते स मक्षिका हन्तु खड्गेन प्रहारम् अकरोत्, मक्षिका तु उड्य दूरं गता, किन्तु खड्ग प्रहारेण निरपस्य नासिका छिन्ना अभवत्, अतः एवोच्यते मूर्खजने स मित्रता नोचिता। तो देखिए ये एक स्टोरी है जहाँ पर एक मक्खी और बंदर और एक राजा रहता है। तो देखिए राजा एक बंदर पाले हुए रहता है, बंदर को बहुत प्यार करता था राजा, बंदर राजा का सेवा करता था। एक दिन क्या हुआ कि राजा सोया हुआ था और बंदर उसके सामने था, उसे मतलब उसका देखभाल कर रहा था। तो अचानक एक मक्खी उस राजा के नाक पर बैठ जाती है। ओके, तो मक्खी को बार बार बंदर भगा रहा था और मक्खी बार बार उसके शरीर पर भी बैठ जा रही थी। तो बंदर को गुस्सा आ गया, वह तलवार लाया और फिर मक्खी को मारने के लिए सोचा। और जब मक्खी जो है राजा के नाक पर बैठी थी तब बंदर ने जोर से उसके ऊपर प्रहार किया, तो मक्खी तो उड़ गई लेकिन राजा का नाक कट गया। तो इसलिए कहा जाता है कि मूर्ख लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। बस यही स्टोरी था। आई होप ये स्टोरी आप सुने होंगे पहले और वीडियो भी अच्छा लगा होगा, और कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें।
इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।